हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था जिसमें मैंने बताया था आपका महाजनपद काल के बारे में बात कर लिया था, और महाजनपद काल में जितने भी शक्तिशाली जो है कि जनपद का उदय हुआ था उसके बारे में जो है कि मैंने बताया था कि इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी में मैंने बात किया था कि जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध, और मगध का जो विस्तार था वो हुआ था आपका वैशाली से लेकर नालंदा तक उसका विस्तार हुआ था। और मैं बात करूं कि जब नालंदा तक उसका विस्तार हुआ था तो उसी में एक डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसका नाम आता है हर्यक वंश। क्या आता है? हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम आता है इंग्लिश में हर्यक डायनेस्टी। क्या आता है? हर्यक डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी जो है कि आपकी स्थापना हुई थी मगध साम्राज्य के दौरान। तो हर्यक डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है आपको बिंबिसार को। किसको जाता है? बिंबिसार। और ये बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो इसने अपनी राजधानी जो है कि कहां बनाया था? तो ये अपनी राजधानी का विस्तार जो है, राजधानी जो है कि राजगृह में बनाया था। कहां पे बनाया था? राजगृह को अपनी राजधानी या राजगीर की अगर मैं बात करूं, ठीक, ये इसी को अपनी जो है कि इसने राजधानी बनाया था। और मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इसके बारे में, तो इसने क्या किया कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया कि विवाह किया। क्या किया? विवाह संबंध स्थापित किया कि आप हमारे संबंधी बन जाओ, हम आपके संबंधी बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे राज्य का क्या होगा? विस्तार हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। तो उसी नीति को इसने अपनाया, यानी कि विवाह नीति को इसने अपनाया। और इसने अगर मैं बात करूं तो अपने राज्य का विस्तार यहां पे लिख सकता हूं, राज्य विस्तार जो है कि विवाह के माध्यम से किया। इसका माध्यम क्या था? विवाह था। और विवाह के माध्यम से इसने विस्तार किया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये सबसे पहले किससे विवाह किया था, तो प्रसेनजीत, कौशल नरेश जो आते हैं, कौशल नरेश की अगर मैं बात करूं, प्रसेनजीत कौन आते हैं? प्रसेनजीत की बहन आती है। क्या आती है? बहन महाकोसला। महाकोसला से इसकी क्या हुई? शादी हुई। और इसकी शादी हुई, फिर इसने क्या किया कि ये महाकोसला से शादी करने के बाद से फिर इसका मन किया कि लाओ एक और से शादी करते हैं। तो फिर इसने क्या किया कि चेटक के पुत्री जो आती है, चेटक की पुत्री चिल्हन्ना, कौन आता है? चिल्हन्ना आती है। और चिल्हन्ना से इसने क्या किया? शादी किया। चेटक की पुत्री है चिल्हन्ना, उससे इसने शादी किया। फिर इसी बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो ये बिंबिसार जो मैं बात करूं तो मध्य प्रांत की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रांत या प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत, जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र आता था उसको मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो वहां की जो राजकुमारी थी, क्या थी? राजकुमारी, उससे इसने क्या किया? शादी संबंध बनाया। और इस तरीके से अपना जो है कि राज्य का इसने विस्तार किया। अब मैं बात करूं कि ये बिंबिसार आपका जो है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक। अब मैं बात करूं कि एक अवंती के राजा आते हैं। क्या आते हैं? अवंती के राजा या शासक। अवंती के शासक की अगर मैं बात करूं तो ये आते हैं चंड प्रहोत। कौन आते हैं? चंड प्रहोत। चंड प्रहोत बीमार पड़ गए थे। क्या हुए थे? बीमार पड़ गए हुए थे। और बीमार पड़ने के कारण क्या हुआ कि ये बिंबिसार क्या किया? इनका हेल्प किया। और इसने अपना राजवैद्य, क्या है? राजवैद्य जीवक, जिसका नाम आता है जीवक, इसको इन्होंने भेजा इसके उपचार करने के लिए।
ठीक, अब मैं बात करूं कि इस बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो एक पुत्र आता है, क्या आता है, पुत्र, जिसका नाम आता है अजात शत्रु। क्या आता है, अजात शत्रु। यानी अजात शत्रु का मतलब होता है जिसको कोई ना मार सके, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसी को अजात शत्रु कहा जाता है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पुटअप होता है कि अजात शत्रु किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जिसको कोई ना मार सके, जो पूरे विश्व में जो है कि अलमाइटी है, अलमाइटी तो नहीं कह सकते हैं, मतलब इतना शक्तिशाली है कि जिसको कोई नहीं मार सकता है, उसी को अजात शत्रु कहते हैं। जो अजय है, क्या है, अजय और अमर है, उसी को अजात शत्रु बोला जाता है। तो आगे बात करें कि इस अजात शत्रु ने क्या किया कि अपने पिता, क्या, अपने पिता, इसी अजात शत्रु ने क्या किया कि अपने बाप की हत्या कर दी। क्या किया, हत्या किया, और हत्या करने के बाद से यह क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। कौन से गद्दी पे बैठा, हर्यक डायनेस्टी की जो गद्दी है उस पे जो है कि आराम से विराजमान हो गया। जब विराजमान हो गया तो इसने कहा कि लाओ अब लुफ्त लेते हैं इस गद्दी का। तो अब ये लुफ्त लेना चालू किया, धीरे 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 इसने भी अपना जो है, अब इस अजात शत्रु की अगर मैं बात करूं जिसने अपने बाप की हत्या कर दी थी, क्या कर दिया था, अपने बाप की हत्या कर दिया था, इसका जो उपनाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, उपनाम इसका आता है कि इसका उपनाम क्या था, तो कुणिक था। क्या था, कुणिक इसका उपनाम था। ठीक, अब अजात शत्रु जो है कि ये भी किसका अनुयायी था, तो ये अनुयायी था जैन धर्म का। किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। और इसी अजात शत्रु की अगर मैं बात करूं तो इसी अजात शत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी कि अगर मैं बात करूं 483 बीसी की, किसकी, 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इस टाइम ये शासक जो था, ये रूलर था हर्यक डायनेस्टी का, यानी कि मगध का। तो 483 बीसी में जो है कि जो आपका बौद्ध संगीति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है चीजें, आगे बढ़े। तो देखिए इस अजात शत्रु ने क्या किया था कि पहली बार जो है कि अपनी मंत्री की अगर मैं बात करें, इसका जो मंत्री आता है वर्षकार, इस वर्षकार की सहायता से क्या किया था कि वैशाली के लिच्छवी की अगर मैं बात करूं तो उनको पराजित कर दिया था। क्या किया था, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी को क्या किया था, पराजित किया था, पराजित किया था और पराजित कर दिया था। और इसी युद्ध की अगर मैं बात करूं तो इसी युद्ध में इसने रथ मूसल का प्रयोग किया। रथ मूसल का प्रयोग किया। रथ मूसल आप लोग समझ रहे होंगे कि किसको कहा जाता है। आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, क्या देखे होंगे, बाहुबली मूवी देखे होंगे। और बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव जो है कि कल्किये को जब ये क्या नाम आता है उस हीरो का, जो है कि उस हीरो का जो भी नाम हो वो आता है, और भल्लाल देव जो है कि आपका रथ मूसल का प्रयोग किया था, जो उसके आगे जो है कि फैन टाइप की लगी हुई थी जो रोटेट करती थी, और उसमें जो है कि धारदार जो है कि ब्लेडें लगी हुई थी। तो उस ब्लेडों के माध्यम से वो संहार करता था लोगों को, क्या है, अपने दुश्मनों का संहार करता था। तो वही जो है आपका रथ मूसल कहलाता है, जो उसके सामने पड़ गया वो कट गया। तो उसी का जो है कि प्रयोग किया था सबसे पहले, जो है किसने प्रयोग किया था, अजातशत्रु ने अपने वर्षकार मंत्री जो आता है इसका, उसकी सहायता से लिच्छवी नरेश को क्या कर दिया था कि पराजित कर दिया था। अब आप लोग जानते हैं कि लिच्छवी नरेश जो चेटक आते हैं उनकी पुत्री चलहन्ना आती है। तो ये भी चीज आपको, इसके पिता ने जो है कि उनके बेटी से शादी किया था, लेकिन जब इसने अपने पिता को मार दिया तो अपने जो है कि पिता के ससुर को क्यों नहीं मार सकता है, आराम से मार सकता है। तो इसने जो है कि उस युद्ध में उनको हरा दिया था। तो आगे बढ़े और आगे देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था अजातशत्रु का, किसका बात कर रहा था, अजातशत्रु।
और इस अजातशत्रु का एक पुत्र आता है, उसका नाम आता है उदयन। उदयन नाम आता है। और इस उदयन ने क्या किया कि इस अपने पिता की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद से ये भी क्या हुआ कि गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा और कहा कि लाओ अब हम इस गद्दी का लुत्फ लेते हैं। क्या लेते हैं? लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं कि गद्दी पर बैठने का मजा कैसा होता है। तो उदयन जो है कि इसने गद्दी पर बैठा और इसने जो है कि राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम है ये पाटलिपुत्र, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये उदयन जो है आपका जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को ये मानता था। अब इस वंश की अगर मैं बात करूं तो इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से भी, क्योंकि ये एक दूसरे को मार के गद्दी पर बैठे। और इसका एक पुत्र आता है, कौन आता है? नागदशक। क्या आता है? नागदशक, जो हरेक वंश का अंतिम शासक था। और इसको जो है कि शिशुनाग ने जो है कि इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या। और हत्या करके इसने क्या किया कि इस हरेक वंश की जगह पे शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किया। शिशुनाग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, यानी कि शिशुनाग वंश की अगर मैं बात करूं, तो इसने जो है कि उसकी स्थापना किया। किसने किया? शिशुनाग ने। किसको मारकर? नागदशक को मारकर, जो हरेक वंश का अंतिम शासक था, इसको मारकर जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना इसने कर दिया। अब बात चलते हैं शिशुनाग वंश के तरफ और शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। अब मैं बात करूं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश जिसको बोलते हैं शिशुनाग डायनेस्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिशुनाग डायनेस्टी। और इस शिशुनाग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना किसने कर दिया था? शिशुनाग ने। किसने किया था? शिशुनाग ने। किसकी हत्या कर? यानी कि नागदशक को गद्दी से हटा दिया और हटाने के बाद से इसने क्या कर दिया? शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किया। और इसी वंश की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रतापी जो शासक था, प्रतापी शासक की अगर मैं बात करूं तो आता है आपका कालाशोक। कौन आता है? कालाशोक। और कालाशोक ने जो है कि अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था वैशाली। कहाँ पे बनाया था? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी वैशाली की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसके समय में हुआ? कालाशोक के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? 383 बीसी में जो है कि हुआ था। और 383 बीसी में जो है कि द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कि सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसका रूलर था, संरक्षक की अगर मैं बात करूं तो कौन था आपका संरक्षक? यही था, कालाशोक था। और कालाशोक की अगर मैं बात करूं, कालाशोक जैन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद से इसी शिशुनाग वंश की अगर मैं बात करूं तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ आपका नंदीवर्धन। कौन सा हुआ? नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन को जो है कि महापद्म नंद ने हरा कर, क्या? महापद्म नंद ने इसको क्या कर दिया? हरा दिया। और इसी पर किसकी स्थापना किया? नंद वंश का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? नंद वंश का स्थापना किया। और नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यहां पे लिख सकता हूं नंद वंश। और नंद वंश की इसको बोलते हैं नंद डायनेस्टी, महापद्म नंद। महापद्म नंद। और ये बहुत ही प्रतापी शासक था। क्या था? बहुत ही प्रतापी शासक था।
तो महापद्म नंद जो है कि बहुत ही प्रतापी शासक था, और इसने जो है कि अपनी उपाधि की मैं बात करूं तो इसने अपनी उपाधि छत्रात्मक ग्रहण की, और इसने अपनी एक और उपाधि धारण की जिसका नाम आता है आपका, अगर मैं बात करूं, एकराट की उपाधि। क्या है? एकराट की इसने उपाधि धारण की। और इसी नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका घनानंद। और घनानंद मगध साम्राज्य का अंतिम शासक की अगर मैं बात करूं तो वो रहा है, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक। और इसी को 305 बीसी में अगर मैं बात करूं तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर क्या किया कि मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया। क्या किया? मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया। और मौर्य डायनेस्टी के पहले थोड़ा सा एक डायनेस्टी और आती है जिसमें सिकंदर की मैं बात करूंगा कि सिकंदर महान कैसे बना, 25 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को जीत लिया। वो कैसे जीत लिया उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए मैं बात करता हूं सिकंदर महान के बारे में कि सिकंदर महान की जो कहानी रही है वो कैसी रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब सिकंदर महान के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो सिकंदर महान कैसे बना उसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 356 बीसी में। कब हुआ था? 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था मकदूनिया में। कहा? मकदूनिया। और इसके पिता का जो नाम आता है वो आता है आपका फिलिप। क्या आता है? फिलिप। और ये फिलिप जो थे इस मकदूनिया के क्या थे? शासक थे। ठीक, यानी इस मकदूनिया के शासक थे। इसके माता का नाम आता है मैरी। इसके माता का नाम आता है मैरी, यानी कि पिता का नाम फिलिप और माता का नाम मैरी। और इसी की मैं बात करूं कि इसका जो सेनापति था वो था आपका सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेनापति सेल्यूकस निकेटर। और इसी सेल्यूकस निकेटर को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो उसके बारे में जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि कैसे हराया था। ठीक, तो ये जो सिकंदर आपका था इसको जो है कि अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से? अलेक्जेंडर के नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये जो है कि अगर मैं बात करूं कि इसके जो मैं बात करूं गुरु की, तो गुरु इसके गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। और अरस्तु का ये शिष्य था। क्या था? अरस्तु का शिष्य था। जब अरस्तु का शिष्य था तो ये तो महान तो होना ही था, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अरस्तु खुद में इतने महान थे, उसके बाद से प्लूटो भी इतना महान था। तो ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। ठीक, तो उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो 326 बीसी में क्या हुआ कि 326 बीसी की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर पोरस के मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य एक हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध होता है। हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ। क्या हुआ? झेलम नदी के किनारे। और इस झेलम नदी के किनारे जब हुआ था 326 बीसी में, क्या हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है हाइड्रोस्पेसिस युद्ध, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? इस पोरस की हार हो गई थी। और हार होने के बाद से इस पोरस को कैद कर लिया गया था। जब कैद कर लिया गया इस पोरस को, क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। तो सिकंदर ने पूछा आप अपनी अंतिम मतलब आप क्या कहना चाहते हो, अंतिम इच्छा बताओ। तो इसने कहा कि आप जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारे साथ व्यवहार करिए। इसी बात से सिकंदर ने जो है कि प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर इस पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया। और सिकंदर फिर से अपने जो है कि राज्य को संभालने लगे। तो
तो इस झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने एक नगर बसाया था, एक नगर क्या किया था, बसाया था, और उस नगर का नाम आता है बहुकेपल। बहुकेपल की अगर मैं बात करूं तो बहुकेपल जो है था इसका घोड़े का नाम था, क्या था, और ये अपने घोड़े के नाम पे एक नगर बसाया था जिसका नाम आता है बहुकेपल। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिकंदर जो है कि झेलम नदी के किनारे इस नगर की स्थापना किया था। अब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कि झेलम नदी के किनारे इसने नगर बसाया था, उससे पहले मैं देखूं तो ये इसका मन नहीं माना, फिर ये युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तो इसकी सेना बहुत थक गई थी क्योंकि पूरे विश्व को जीतते हुए आ रहा था। तो जो पंजाब राज्य है वहाँ पे जो सिंधु नदी था, तो सिंधु नदी को पार करने से इसकी जो सेना थी वो मना कर दी कि हम पार नहीं कर पाएंगे, हम थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं। तो इसने जो है कि हार थाक के जो है कि अपना जो है कि कहा कि ठीक है अब हम स्थगित करते हैं चीज़ों को। फिर जो है कि इसने क्या किया कि लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में एक लोकाट वृक्ष आता है, क्या आता है, लोकाट वृक्ष लगवाया। और ये लोकाट वृक्ष क्या होता था कि ये विटामिन ए से भरपूर था, क्या था, विटामिन जो ए आता है उससे भरपूर वृक्ष था। और इसी वृक्ष को जो है कि इसने लद्दाख वाले क्षेत्र में लगवाया। फिर इसने अस्मक और निशा नामक जो है कि सबसे पहले अगर अस्मक और निशा की मैं बात करूं तो भारत में इसने सबसे पहले जो जगह आता है अस्मक और निशा, इसको जीता था। ठीक, जीतने के बाद से ये आगे बढ़ा और जो पंजाब वाली क्षेत्र है सिंध नदी को पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया था। फिर ये जो है कि सब हथियार गोरा त्याग कर जो है कि यहाँ से जब आपका जो है कि इससे मैं बात करूँ चाणक्य मिलते हैं, तो चाणक्य मिलने के बाद उसे काफ़ी समझाते हैं। समझाने के बाद से ये जो है कि वहाँ अपना जो है कि अपने जो इसका मंत्री था, सलाहकार था, उससे इसने जो है कि दीक्षा लिया और फिर जो है कि हथियार को त्याग दिया। फिर क्या हुआ कि 323 बीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 323 बीसी में इसका मृत्यु हो गया, कहाँ पे, बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद से जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल पर बने रहें और इसका लगातार लुत्फ उठाते रहें, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलने वाली हैं। और जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे लोअर पीसीएस दो या आपका आईएएस का प्री दो, कहीं से भी जो है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, या आरओ का पेपर दो, ग्रुप डी का पेपर दो, एनटीपीसी का पेपर दो, सब में बन सकती हैं यहाँ से प्रश्न। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। और लास्ट में यही कहूँगा आप लोगों से कि आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।